हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम इस टेस्ट सीरीज में रोजाना देखते हैं हिंदी व्याकरण के उन प्रश्नों के विषय में जो रीट, पटवार, एसआई या फिर एलडीसी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लाते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पीछे की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे अधिकतर पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों के विषय में अपने इस सीरीज के अंदर बात किया करते हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं आज की 16 नंबर टेस्ट सीरीज में, वो हम बात करेंगे संधि और संधि विच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में जो आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उनसे संबंधित जितने प्रकार के फैक्ट हो सकते हैं, उससे संबंधित जो भी नियम है उनके विषय में भी अपने बात करते हैं। तो दोस्तों चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तरायण जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। उत्तरा प्लस अयन है, उत्तर प्लस अयन है, या फिर उत्तर प्लस अयन है, या फिर उत्तरा प्लस आयन है। क्या होगा दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद। उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। आई होप आप इसको अच्छे से जानते हैं, आप संधि के विषय में काफ़ी कुछ जानते हैं, और अगर जानते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा, वो है नंबर 2, उत्तर प्लस अयन। ये होगा हमारा सही आंसर, उत्तर प्लस अयन। देखिएगा दोस्तों इसमें कौन सी स्वर संधि है, तो हम बात करें दीर्घ स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि उत्तर में से अगर हम निकाले तो यहाँ से ए निकलेगा, इधर है हमारे पास में ए और इधर बचा यन। अगर हम इसको तोड़े तो उत्तरायन, तो देखिएगा यहाँ से ए और ए, इन ए और ए के मिलने से क्या बनेगा, इनको मिलाने से बनेगा आ। अगर हम इसको वापस जोड़ते हैं तो ये उत्तर या न बनना था, लेकिन इधर प्लस से पहले देखिएगा रे है तो रे के कारण न नहीं बनेगा, अण बन जाएगा। ये उत्तरायण बनता है दोस्तों, ये एक नियम है। आई होप आप इस नियम के बारे में जानते भी होंगे। तो दीर्घ स्वर संधि जो हमारी कहती है उसी के अंदर ए प्लस ए जो हमारा बनता है उसमें आ बनता है दोस्तों। क्या बनता है, आ बनता है। इसमें दीर्घ स्वर बनता है, या तो ई बनेगा या आ बनेगा, या फिर बनता है ऊ। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर प्लस अयन। बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्न में से सही संधि विच्छेद है हमें बताना है। भव प्लस उक है, अभि प्लस सेक है, मनय प्लस रंजन है, या फिर भानु प्लस उदय है। इनमें से सही संधि विच्छेद कौन सा है, इनमें से सही कौन सा होता है दोस्तों। तो दोस्तों कौन सा है सही, इनमें से सही जो होगा हमारा वो है नंबर 4, भानु प्लस उदय होता है दोस्तों। तो इसका जो बनता है वो बनता है भानुदय। क्या बनेगा, भानुदय। यहाँ मन है, मन प्लस रंजन नहीं होता, ये होता है मन है प्लस रंजन, मन है प्लस रंजन। और इस विसर्ग के कारण और आगे रह है तो यहाँ पर जो है इस देखिए विसर्ग का लोप हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो ओ आ जाता है, यानी मनोरंजन अपने इसको लिखते हैं। ये एक नियम है। अभी प्लस सेक में आप देखिएगा अभी प्लस सेक होगा, ई या ऊ आई बाद में स है तो फिर इस स का स षटकोण वाला स बन जाता है, अभिषेक हो जाएगा। और ये भव प्लस उक नहीं होगा, ये होगा भव प्लस उक और जो बनेगा भावुक। तो ये आपको इसमें समझ लेने वाली बात थी। आगे बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तीसरा हमारा प्रश्न है न्यून। न्यून किन से मिलकर के बनेगा दोस्तों, इनमें से सही कौन सा होगा। न्यू प्लस न, नी प्लस ऊन, न प्लस यून, या नी प्लस यून। कौन सा होगा सही आंसर। तो दोस्तों सही आंसर जो है हमारा वो है नंबर 2, न्यून। अब यहाँ आपको समझ लेना चाहिए न्यून। पहली बात तो कि इसमें संधि कौन सी है, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जहां पर ये या फिर वह मिले और उससे पहले आधा व्यंजन हो तो आपको समझ लेना है कि वहां पर जो अधिकतर संभावना है वो हमारी संधि हो सकती है यण संधि। और यण संधि में यह और वह विशेषता बनते हैं। इन दो की बात अपने कर लेते हैं। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, अगर तोड़ना हो तो अगर आप इस बात को समझ गए तो आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, न्यून। अगर हमें इसको तोड़ना है तो देखिएगा बड़ा ही आसान है। एक प्लस का निशान आपको यहाँ लगाना है। इसमें कौन सा स्वर है, इसमें स्वर लगा हुआ है बड़ा ऊ, तो यहाँ पर आप बड़ा ऊ लिख दीजिएगा। इधर क्या है, न है, तो देखिएगा न, ये जो ये बनता है ये किससे बनता है, ई या ई से बनेगा। अगर ये है तो प्लस से पहले या तो छोटी ई होगी या फिर बड़ी ई होगी। तो यहाँ पर देखिए आप इसके साथ में जोड़ के देखेंगे तो बड़ी ई तो यहाँ
आपने जुड़ती ही नहीं है, तो क्या बनेगा, नी प्लस ऊन, तो ये बनेगा न्यून। तो ये हमारा बिल्कुल सही था। इसी को और समझ लीजिएगा, अगर इसको अपने को वापस जोड़ने की बात होती तो हमें पता है पहले ई है और बाद में ई को छोड़ करके कोई अन्य स्वर है तो संभावना है यण संधि की, और यण संधि ही होती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा उल्टा लिखेंगे आप, ऊ है तो क्या लिख दीजिएगा, यून, और इस नए को अपने को क्या कर देना है, आधा कर देना है बस। जैसे हमारे पास में शब्द लिखा होता, मान लीजिएगा अध्यापक। अब आप में को इसमें क्या करना है, इस तरीके को अगर आप सीख लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे दोस्तों। आ है तो क्या लिख दो, यापक हो जाएगा। इस दह को आपको क्या करना है, आधा करना है, और ये क्या बन जाएगा, अध्यापक बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। आगे और भी प्रश्न देखेंगे, समझ जाएंगे आप। इनमें से कौन सा जो शब्द है व्यंजन संधि का है, नाविक है, परोपकार है, जगन्नाथ है, या फिर सदैव है, कौन सा है दोस्तों इसमें से सही आंसर। तो सही आंसर कौन सा है, नाविक, परोपकार, जगन्नाथ या सदैव, इनमें से व्यंजन संधि का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा नंबर 3, जगन्नाथ जो शब्द है हमारा वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ देखिएगा नाविक बनेगा 9 प्लस इक क्या बन गया, नाविक बन गया। पर प्लस उपकार क्या हो गया, परोपकार हो गया। और जगत प्लस नाथ क्या हो गया, जगन्नाथ हो गया। और सदा प्लस एव क्या हो गया, सदैव हो गया। तो ये तो स्वर संधि है ही है। सदा प्लस एव कौन सी संधि है, ये वृद्धि संधि हो गई हमारी। ये हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी व्यंजन संधि हो गई। पर प्लस उपकार परोपकार बनेगा तो ये हमारी कौन सी हो गई, गुण संधि हो गई। 9 प्लस 1 ये कौन सी हो गई, ये अयादि संधि हो गई दोस्तों। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे और आपको काफी कुछ आता भी है। बात करें अगले प्रश्न की, वृद्धि संधि का उदाहरण है। इनमें से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हमारा नंबर 4 है। एक तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको आई या फिर औ मिले तो आप समझ जाइएगा कौन सी संधि है यहाँ पर वृद्धि संधि हो सकती है। तो यहाँ ये तो है ही इसी एक में, सदा प्लस एव, तो कहीं और हमें कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं थी, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका क्या होता है, गण प्लस ईश ये गुण है। हिम प्लस आले, हिम प्लस आले ये अपनी दीर्घ स्वर संधि हो गई। ये बना सत प्लस जन, तो क्या बन गया, सज्जन, तो ये हमारी व्यंजन संधि होगी। कौन सा बचा, ये एक ही बचा। बात करें अगले प्रश्न की, वागीश, वागीश क्या होगा, बाग प्लस इस, वागी प्लस वाक प्लस इस, या फिर वा प्लस इस, क्या होगा सही आंसर हमारा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है नंबर 3, वाक प्लस इस। ये देखिएगा व्यंजन संधि का उदाहरण है और ये एक काफी अच्छा नियम है, इसको याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इसी में से पूछा जाता है, पहला नियम है और काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर किसी भी वर्ग का, जो हमारे क ख ग घ क च ट त प, ये 5 वर्ग होते हैं, क च ट त और प, इनमें से कोई सा भी पहला वर्ण यहाँ पर आ जाए और बाद में देखिएगा कोई भी तीसरा चौथा वर्ण आए, तीसरा चौथा वर्ण आए या कोई स्वर आ गया, तो देखिएगा क्या होगा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं। च का ज हो जाएगा और ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा और प का ब हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिएगा वा तो वा ही रहेगा, क का इसके हिसाब से क्या बना, ग आधा था, ये मात्रा स्वर की यहाँ लग जाएगी और ये बन जाएगा वागीश। बात करें अगले प्रश्न की, विसर्ग संधि है कौन से में है, अत्यधिक में है, मनोनुकूल में है, उत्तम में है, या फिर तन में है, कौन से में है दोस्तों। तो जो हमारी विसर्ग संधि है यहाँ पर कौन से विकल्प में है, तो सही आंसर है हमारा नंबर 2 इसमें है। ये क्या होगा, मन है प्लस अनुकूल, अनुकूल, विसर्ग से पहले भी ए है और विसर्ग के बाद में भी ए है, तो आपको एक तो यहाँ पर देखिए जो अपना विसर्ग है उसका लोप कर दो और ए का ओ बना दो, तो क्या बन गया, देखो मनो, ये ए दोबारा आना नहीं है, मनोनुकूल बन जाएगा। और ये है, ये अति प्लस अधिक है, ये क्या है, अति प्लस अधिक है। यहाँ आप इस बात को समझिएगा, अभी ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ अत्यधिक। अब अत्यधिक पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह है और यह से पहले आधा वर्ण है यानी यण संधि, तो आपको क्या करना है, प्लस का निशान यहाँ पे लगाइए। यह है तो फिर ए हो जाएगा, जो इसमें स्वर है वो यहाँ लिखना है। इस तय में ई की मात्रा लगानी है, छोटी या बड़ी डिपेंड करते हैं कौन सा शब्द होता है। उत्तम, उद प्लस तम, उत्तम हो जाएगा, और तद प्लस में तन्मय हो जाएगा। तो ये भी जो सारे हैं वो व्यंजन संधि के हैं। विसर्ग संधि का हमारा यही एग्जाम्पल बचता है दोस्तों।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है गुण संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से गुण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? सर्वेश्वर है, गंगोर्मी है, महर्षि है या फिर पृथ्वीश्वर है? कौन सा है जो गुण संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? तो दोस्तों सही आंसर है नंबर 4, क्योंकि ये हुआ पृथ्वी प्लस ईश्वर। तो ई और ई मिलके बड़ी ई बना, तो ये तो दीर्घ स्वर संधि हो गई। कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाती है हमारी। और यहाँ इसका जो बनेगा गुण होगा सर्व प्लस ईश्वर, और गंगा प्लस ऊर्मी, महा प्लस ऋषि हो गया। तो ये हमारे सारी आती हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है षट प्लस आनन की संधि क्या होगी? क्या होगी दोस्तों? तो दोस्तों क्या होगी षट प्लस आनन की संधि? ऑप्शन हमारा 3 नंबर सही है। अभी हमने बात भी की थी, ट है तो ट किस में बदलेगा? ड में। आधा है तो आधे में, और आगे जो स्वर है वो मात्रा लगा दो तो डा बन गया, और ये क्या बनेगा? सडानन बन जाएगा दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। 10वां हमारा प्रश्न है सही संधि वाला विकल्प है कौन सा है दोस्तों? इन चारों में से हमें पहचानना है। गति प्लस अवरोध, अभि प्लस ईप्सा, गुरु प्लस उपदेश, या फिर देखिए लघु प्लस उत्तर, कौन सा है सही? तो दोस्तों हमारा सही जो हमारा विकल्प है इनमें से वो है नंबर 4, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। गत्यावरोध नहीं होगा। गति प्लस अवरोध क्या बनेगा? गत्यावरोध। यहाँ इस बात को समझ लीजिएगा, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे आ कैसे आ गया? यहाँ भी तो ए ही आएगा, यही आएगा। अभी प्लस इप्सा, अभीप्सा बड़ी ई बनेगी। गुरु प्लस उपदेश, ऊ प्लस ऊ है, ऊ प्लस ऊ है तो बड़ा ऊ ही बनेगा। छोटा ऊ कैसे आ जाएगा? ये ओ कैसे बन गया? नहीं बनेगा। लघु प्लस उत्तर, छोटा ऊ और छोटा ऊ बढ़कर के बड़ा ऊ बनेगा, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। बात करें 11वें प्रश्न की। सही संधि है इनमें से कौन से में सही संधि है? तथा प्लस एव, स्वच्छ में स्व प्लस छः, महर्षि, महा प्लस ऋषि, अन्वेषण, कौन सा सही संधि वाला विकल्प है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा सही विकल्प है वो है नंबर 3, ये हमारा सही है। महा प्लस ऋषि होता है। ये तथा प्लस एव होगा, ये होता है सु प्लस अच्छ, तो ये हो जाएगा। यहाँ भी यण संधि है, देखिए वह बनेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पर देखिए ऊ या ऊ है, बाद में ऊ या ऊ के अलावा कोई अन्य स्वर है तो ए है तो इसको वह बना दो। वच्छ, इस सु में से आपको क्या करना है? स्वर हटा देना है तो स्वच्छ रह जाएगा। ये अनु प्लस ऐषण, ये वाला नहीं आएगा। अनु प्लस ऐषण अन्वेषण बन जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। 12वां उपर्युक्त कैसे बनेगा दोस्तों? कौन सा सही विकल्प है हमारा? ऊपरी प्लस उक्त, इनमें से कौन सा सही है उपर्युक्त के लिए दोस्तों? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है इसमें से नंबर 1, ऊपरी प्लस उक्त। तो अब इसमें कैसे बनेगा? देखिए ऊ है तो आप इसको क्या कर दीजिएगा? यू कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ ई है, ई के बाद में ई के अलावा अन्य स्वर आए तो यण संधि होती है। यण संधि में यह बनता है और सामने वाले स्वर को अपने इसमें जोड़ देते हैं। तो इसका शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ ई है लेकिन यहाँ ई नहीं है, तो ऊ के स्थान पे आपको यू लिखना है और इस रे को आधा कर देना, तो आधा रे तो इसके ऊपर ही जाएगा, बाकी में तो आपको कुछ छेड़ना ही नहीं है, तो ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारा सही विकल्प होगा, बाकी सारे गलत हो गए। बात करें अगले प्रश्न की। व्यंजन संधि है कौन से में है? हमें इनमें से व्यंजन संधि पहचाननी है, कौन से में है दोस्तों? कौन से में है? तो इसका सही आंसर है हमारा जो नंबर, इसका सही आंसर का विकल्प है वो है 2 नंबर। 2 नंबर विकल्प हमारा सही है। व्यंजन जो संधि है वो है उच्छ्वास के अंदर। इसमें क्या होगा? उत प्लस श्वास होगा दोस्तों। अब इससे कैसे बनेगा दोस्तों? तय या दे के बाद में देखिएगा, ये एक अपना तय दे की संधि का नियम है कि तय दे के बाद में च, छ या फिर श आए तो क्या होगा? इस इनमें से कुछ भी आए तो च, छ, श आए तो इस श का छ बन जाएगा, आधा ही बनेगा क्योंकि आधा है वास, और इस तय का क्या बनेगा? च बन जाएगा। ये तो ये उच्छ्वास बनेगा, ये हमारा सही है। ये व्यंजन संधि का हो गया क्योंकि दोनों तरफ व्यंजन है। यहाँ देखिए क्या होता है? सु प्लस आगत, तो ये किसका है? ये स्वर संधि का है। सरय प्लस वर सरोवर हो जाएगा, सरय प्लस जय हो जाएगा, तो ये तो विसर्ग के आगे, यही हमारा सही आंसर है। बात करें अगले प्रश्न। 14वां हमारा प्रश्न है पितृ प्लस अनुमति से क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर हमें सही विकल्प छांटना है। पितृ प्लस अनुमति है जो सो किससे बना हुआ है दोस्तों? कौन सा सही आंसर? तुम्हारा सही आंसर होगा नंबर 2। अब देखिएगा यहाँ ध्यान देने की बात है कि जहाँ पर आपको इस तरह का शब्द दिखाई दे पितृ प्लस अनुमति, अब यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ पर एक्चुअल में कौन सा है? री है, री प्लस ए है।
तो जब भी ऐसा है तरी, ये देखिए बना हो तो शॉर्टकट तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर त्र और जो इसमें मात्रा हो वो यहाँ लगा दीजिएगा त्र के साथ में, फिर ये बन जाएगा पितृनुमति। अगर आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से तोड़ लीजिएगा। यहाँ पर री आया और री में साथ में कौन सा है, ए है, आगे फिर नुमति बचा, इस प्रकार से बचा ये। अब इन दोनों का क्या बनेगा, री का तो रे बन जाएगा और आगे वाला इसके साथ में लगेगा, यानी ये बना पी त र नुमति, ऐसे बन गया। अब इन तीनों को अपने कैसे लिखेंगे, त्र के रूप में लिखेंगे तो ये पितृनुमति बन गया। तो इस प्रकार से ये बना हुआ है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। 15वां हमारा प्रश्न है, कौन सा सही संधि विच्छेद नहीं है। सुरेश सुर प्लस ईश, रमेश राम प्लस ईश, महेश महा प्लस ईश, नागेश नाग प्लस ईश। कौन सा जो है सही संधि विच्छेद नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों सही जो नहीं है हमारा वो रह गया 2 नंबर। तो ये नहीं होगा, ये रमा प्लस ईश होता है दोस्तों। रमेश का क्या होगा, रमा प्लस ईश होता है, राम प्लस ईश नहीं होता है। बाकी ये सारे के सारे हमारे सही हैं, ये गुण संधि में आ गया। 16वां हमारा प्रश्न है, उच्छिष्ट, इसका विच्छेद कौन सा होगा ये हमें बताना है। प्लसिष्ट इनमें से चिष्ट वाला है, कौन सा होगा दोस्तों सही आंसर हमारा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है नंबर 1, ये वाला। अब ये कैसे हुआ देखिएगा, हमने कहा था तय के बाद में, तय के बाद में श आए, तो हमें क्या करना है, इसका तो च बनेगा आधा और इस श का बनेगा 6। तो इसलिए कौन सा बनता है, वैसे भी इनमें से जोड़ के आप आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर इसी को तोड़ना होता तो आप इस चीज़ को देखिएगा, उच्छिष्ट जो है हमारा 6 है तो यहाँ पे श कर दो और ई का स्वर इसमें है तो इसमें जोड़ दो और उत पहले आ जाएगा। अब उत और उद में थोड़ा सा देखिएगा जो है विवाद रहता है। मैं बता दूं, अगर दोनों ऑप्शन में आए तो आपको उत करना है, क्योंकि हिंदी में उत ही होता है, अदरवाइज फिर उसको क्वेश्चन को डिलीट ही करना पड़ेगा दोस्तों। 17वां हमारा प्रश्न है, संबंधी त्रुटि कौन से में है। संधि संबंधी त्रुटि कौन से में है, मनश्चिकित्सा, अत्याधिक, पितरोपदेश या तरोच्छाय में। कौन से में दोस्तों, कौन सा गलत है हमारा संधि की दृष्टि से। तो गलत है वो है 2 नंबर, यानी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये अत्यधिक होगा दोस्तों, अत्यधिक, क्योंकि अति प्लस अधिक है, अति प्लस अधिक है तो ए है तो ये हो गया, तय आधा हो गया तो अत्यधिक बनेगा ये, न कि अत्यधिक। अब मनश्चिकित्सा को देख लीजिएगा, बहुत बार ये प्रश्न आता है, मनस प्लस चिकित्सा, दोबारा लिखता हूँ, मन प्लस चिकित्सा। अब देखिएगा होगा क्या, अगर देखिए विसर्ग के बाद में च छ या श इस प्रकार का वर्ण है, तालव्य आए तो इस विसर्ग का श बन जाएगा आधा और इसको जोड़ दीजिएगा। मैं का मैं, न का न, इस श को अपने आधा करेंगे तो यहाँ अपने को चिपकाना पड़ेगा, मनश्चिकित्सा हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मनोचिकित्सा नहीं होगा, गलत होगा। ये अपने बात कर ही चुके हैं। पितृ प्लस उपदेश, अगर ऐसा लिखा हो तो त्र बना दो और आगे वाले इसकी मात्रा लगा दो। ये तरु प्लस छाया है, तरु प्लस छाया, इसको चागम संधि कहते हैं। अपने च का आगमन हो जाता है, यहाँ ई या ऊ हो, बाद में छ हो तो इन दोनों के बीच में च आ जाएगा, तब ये बनेगा तरु छाया। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। 18वां हमारा प्रश्न है, गुण संधि है, कौन से में गुण संधि होगी दोस्तों। कौन सा है जो हमारा गुण संधि का एग्जाम्पल है दोस्तों। तो सही आंसर है हमारा इसका नंबर 1। मैंने आपको बताया ए या फिर ओ आए तो वहाँ पर गुण संधि हो सकती है, तो या तो इसमें हो सकती थी या इसमें हो सकती थी। ये तो वैसे भी वृद्धि का है और ये अयादि का है। अगर ये से पहले पूरा व्यंजन हो तो संभावना है उसमें अयादि संधि हो सकती है। अब ये महा प्लस औषधि होगा, ये देखिए कौन सा है, ये अपना यण संधि का है, अनु प्लस ऐसण, तो ये क्या बनेगा, ऊ है तो वह बनेगा, व्यसन हो जाएगा और ये न कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा, अन्वेषण बन जाएगा दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। 19वां हमारा प्रश्न है, संधि की दृष्टि से गलत कौन सा है इनमें से। वधूत्सव, विदुदय, समुद्रोर्मी या फिर न्यून, कौन सा गलत है दोस्तों। तो गलत है हमारा नंबर 1, वधु प्लस उत्सव वधूत्सव होगा, ये नहीं होगा दोस्तों। विधु प्लस उदय ये ठीक है, समुद्र प्लस ऊर्मी समुद्रोर्मी, नी प्लस ऊन इसको अपने देख भी चुके हैं। बात करते हैं 20वें प्रश्न की। शांत्योदय का विच्छेद क्या होगा, क्या होगा दोस्तों शांत्योदय का। इसका हमारा सही आंसर होगा नंबर 4। कैसे होगा देखिएगा दोस्तों, शांति प्लस उदय लिखा हुआ है तो यहाँ देखिएगा ऊ है और ऊ से पहले
ई है यानी आधा व्यंजन भी है, यहाँ पर यह है, यह से पहले आधा व्यंजन है तो यण संधि हो गई। वैसे भी देख सकते हो यहाँ पर देखें ई के बाद में ई नहीं है, ऊ है, तो फिर इस ई का तो क्या बन जाएगा, यह बन जाता है और ये जो स्वर है उसके साथ में लग जाएगा, पहले वाला व्यंजन आधा रह जाएगा। वापिस सुन लीजिएगा दोस्तों, ई इस ऊ का तो हमने क्या बना दिया, यू, ये तो हो गया युदय। ये जो ई है वो तो ये में बदल गया, ऊ की मात्रा यहाँ लग गई। वापिस सुन लीजिएगा, ई है वो तो ये में बदल गया, ये ऊ इसके साथ में लग गया। अब जो बाकी बचा है उसको वैसे का वैसे लिख दो, शाह का शाह, न तय कैसा रह गया, इसमें से स्वर तो निकल गया तो आधा रह गया, इसलिए शांतोदय बन जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से अपने इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न। कल भी अपने संधि से संबंधित कुछ और प्रश्नों के विषय में ही बात करेंगे, कितने टाइप के और क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे एजुकेशन के वीडियो मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।